हाँ तो हेलो स्टूडेंट। तो मैंने एपी में इस बुक से बीटीसी का बुक है, ठीक है, ये बीटीसी का बुक है। इसमें क्वेश्चन मतलब 5.3 एक्सरसाइज 5.3 एपी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिए थे। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, इसका यहाँ से बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन है कि इसका जो है वह 7 पद 49 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले Sn कितना है 49, कितना है 49 7। इसका 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है। तो इसका जो है अब देखिए निकालते हैं। तो S17 इजकल टू 7/2। इसके बाद होता है 2a प्लस n-1d। ठीक है, चलिए इसको यहाँ लिख दीजिए 7/2 इंटू 2a प्लस n-1d इजकल टू 49। ठीक है, तो यहाँ पर S7 कितना है 49, माने 7वां पदों का योग है 49। चलिए तो 7/2 2a प्लस n कितना है 7 माइनस 1, d का वैल्यू नहीं दिया है 49। तो ये हो गया 7/2 तो 2a प्लस 6d इजकल टू हो गया 49। इसमें से देखिए 7/2, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ a प्लस 3d इजकल टू हो गया 49। ये 2 और 2 आपका कट गया तो आपका हो गया ये 7 इंटू a प्लस 3d इजकल टू 49। तो a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 49। ये जो 7 जो है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 7 49। a प्लस 3d इजकल टू 7, ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। या का चिन्ह देते रहिए। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है क्या, इसके 17 पदों का योग 49 है। तो यही बात लिखना है। ठीक है, तथा S17 कितना है इसका 289 है। तो ये भी हो गया n/2 2a प्लस n कितना है 17 माइनस 1d इजकल टू 289। तो n का वैल्यू 17 है तो यहाँ पर हम दे देंगे 17। चलिए तो 17/2 तो 2 1 नहीं दिया है प्लस 17 में से बन गया तो 16d इजकल टू 289। फिर देखिए 17/2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा सिर्फ a, ये बचेगा 8d बराबर 289। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रहा होगा समझ में। ठीक है, ये 2 हो गया कैंसिल। अब क्या बचा 17a प्लस 8d इजकल टू 289। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे आ गए। अब देखिए फिर इसीलिए a प्लस 8d इजकल टू 289/17 कट गया 17 से।
तो a प्लस 8d इजकल टू 17। ये हो गया आपका सेकेंड समीकरण। आपको डबल समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटा दीजिए। पहला कितना है a प्लस 3d इजकल टू 7। दूसरा कितना है a प्लस 8d इजकल टू 17। घटा दीजिए। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। घटाने पर चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। माइनस माइनस कट गया। 3d में से 8d गया तो माइनस 5d इजकल टू माइनस 10। ये माइनस माइनस भी हो गया कैंसिल, तो d का वैल्यू निकल गया 10/5। तो 5 दूनी 10। यहाँ दोनों माइनस था, मतलब कैंसिल हो गया। तो d का वैल्यू आपका आ गया 2। अब लिखिए अब d का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, आप फर्स्ट में दे सकते हैं, सेकंड, दोनों में से किसी में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है a प्लस 3d इजकल टू 7। d का वैल्यू है 2, तो a प्लस 3 गुने d का वैल्यू 2 बराबर 7। तो a प्लस 6 इजकल टू 7। a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर हो गया 1, माने a का भी वैल्यू आपको निकल गया। चलिए अब क्या लिखा है, इसके प्रथम n पदों का योगफल निकालें। इसके n पदों का योगफल निकालें, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। n पदों का योगफल, तो चलिए योगफल क्या होता है Sn, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। n/2 2, a कितना है बउआ रे? 1, ठीक है। इसके बाद प्लस n तो नहीं दिया है, और d कितना आया बउआ रे उल्लू? d आया है 2, तो n/2, तो 2a प्लस गुना कीजिए 2n माइनस 2, ठीक है। तो a का भी वैल्यू आपको दिया है ना, तो ये हो गया आपका 2। तो ये देखिए 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका n/2 गुने क्या है 2n, ठीक है। अब ये भी 2 2 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा n गुने n इजकल टू n स्क्वायर। यही आपका n स्क्वायर आपका हो गया आंसर। n स्क्वायर कितना? इसका है an, पहला सवाल 10 का पहला है, फर्स्ट सवाल है कि an बराबर 3 प्लस 4n, और दूसरा सवाल है an बराबर 9 माइनस 5n। और इसका जो है ना आपका S15 का मान निकालने के लिए कह रहा है कि मन इसका S15 निकालना है। तो देखिए यहाँ पर n का कुछ मान ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट में देखिए सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन है इसका, लिखेंगे यहाँ n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट जो लेना है ले लीजिए। तो इसीलिए इसका a1 हो जाएगा 3 प्लस 1 लिए 4 गुने 1। यदि इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो 3 प्लस 4 इजकल टू 7। a2 लीजिएगा तो 3 प्लस 4 n जगह पे 2 हो गया, तो 3 प्लस 8 इजकल टू 11। a3 लीजिएगा तो 3 प्लस 4 गुने 3 इजकल टू 3 प्लस 12 इजकल टू 15। a4 लीजिएगा तो 3 प्लस 4 गुने 4 इजकल टू 3 प्लस 16 इजकल टू 19। इसीलिए इसका AP बन जाएगा कितना? 7 11 15 19 डॉट 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 डॉट,
ठीक है, डॉट डॉट कितना, ये इतना 3 + 4n इतना, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे यहाँ a बराबर 7 और d बराबर हो गया आपको 11 - 7 = 4। इसीलिए Sn निकालना है n/2 2a + n-1d। कितना, S15 निकालना है, कितना 15। तो ये 15/2 हो जाएगा अपॉन 2 गुने a कितना है 7 प्लस n कितना है 15 - 1 और d कितना है 4। तो ये हो गया 15/2 गुने 7 दूनी 14 प्लस 14 गुने 4। तो ये यहाँ पर बना देते हैं 15/2 14 प्लस 14 चौका 56। तो 15/2 गुने 70 काट दीजिए 35 से। इसके बाद 15 गुने 35 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे विचार से 525 आएगा। 525 आंसर हो गया। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ सेम प्रोसेस रहेगा वही। वैसे तो आप बना सकते थे लेकिन चलिए बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट लेने पर चलिए ये पर ले लिए। इसीलिए a1 बराबर 9 - 5 गुने 1 हो गया = 9 - 5 = 4। a2 बराबर 9 - 5 गुने 2 = 9 - 10 = -1। a3 तो 9 - 5 गुने 3 = 9 - 15 = -6, ठीक है। a4 = 9 - 5 गुने 4 = 9 - 20 = -11। इसीलिए AP बराबर इसका AP क्या हो जाएगा 4 - 1 - 6 - 11 डॉट डॉट 9 - 5n ये हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे यहाँ a बराबर 4 तो d बराबर हो जाएगा -1 - 4। तो दोनों हो जाएगा जुड़ के -5, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर n/2 2a + n-1d। तो Sn किसका कोराई निकालने के लिए किताब में देखिएगा S15 कोराई माने 15 का योगफल कोराई निकालने के लिए। तो यही हो गया S15 सम ऑफ 15/2 2 a का वैल्यू 4 15 - 1 और d का वैल्यू -5। तो 15/2 8 प्लस 14 गुने -5। तो 15/2 8 - 70। इसके बाद 15/2 गुने -62 32 से काट दीजिए तो क्या आ गया 15 गुने 32 है ना 31 है ना 31 -31 घटाने पर -465। 15 × 15 15 × 45 1 46 465 यही आपका हो गया आंसर। नोट किया जाए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आउट ऑफ सिलेबस है, वो फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जो है आप ये क्वेश्चन को बता दीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमको चाहिए तो हम उसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखल ऐसे प्रथम 40 गुणजों को
गुणजों का योगफल निकालिए, ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। देखिए इसका सॉल्यूशन, माने 40 वो गुणज है जो 6 से विभाज्य है। तो पहला इसका अगर एपी इसको यदि हम बनाना चाहें तो एपी इसका बनेगा 6 से विभाज्य। इसके बाद आ जाएगा 12, इसके बाद आपको आ जाएगा 18, डॉट 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 डॉट, समझिए ये 40 तक गया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ a बराबर 6 और d बराबर 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। ठीक है, तो लिखेंगे, इसीलिए हम जो 40 निकालना है ना, s 40 का मान निकालना है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसके बाद n कितना है बड़ी 40, तो 2a 2 गुने 6 प्लस 40 माइनस 1 गुने d 6, काट दीजिए 20 से, तो ये हो गया 20, 6 दूनी 12 प्लस 39 गुने 6 इक्वल टू 20, तो 12 प्लस 9 के 54, 36 18, 18 18 18 19 20 21 22 23, तो 20 इंटू 4 2 6 3 1 4 2 के 2, ये हो गया यहाँ के 20 गुने 246, ये हो गया यहाँ के 20 गुने 246। इसको गुना कीजिएगा तो ये हमारे विचार से 49 20 आंसर आएगा। 15 गुणजों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका एपी जो होगा सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है एपी, इसका 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 हो गया, 16 हो गया, 8 24 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, माने 8 8 का, ये कहाँ तक जाएगा बड़े 15 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा 15 तक जाएगा। ठीक, अब इसका योगफल निकालना है, तो a बराबर जो हो गया आपका 8, b बराबर हो गया 16, फिर d बराबर हो गया आपका 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, इसीलिए SN बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो S 15 का निकालना है ना, 15 इक्वल टू 15 का निकालना है, तो 15/2, तो 2 गुने a का वैल्यू है 8 प्लस 15 माइनस 1 और d का वैल्यू है 8, तो ये हो गया 15/2 16 प्लस 14 गुने 8 इक्वल टू 15/2 16 प्लस 14 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14 8 112, 112, तो 15/2 गुने दोनों को जोड़ने पर आपको आ जाएगा 128, काट दीजिएगा तो शायद 64 आएगा, गुना कर दीजिएगा तो हमारे विचार से इसका 960 आंसर होना चाहिए। तो इसको नोट किया जाए। देखिए 14 का प्रश्न है, अब 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। ठीक है, तो एक होता है सम संख्या, होता है विषम संख्या। सम संख्या वो संख्या हुआ जो 2 से डिवाइड हो जाए, और विषम संख्या वो संख्या हुआ जो 2 से डिवाइड न हो। ठीक है, तो देखिए 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्या का योगफल निकालना है। तो इसका जो है 0 और 50 के बीच संख्या हो जाएगा, इसका सलूशन देखिए 0 और 50 के बीच जो है इसका संख्या जो हो जाएगा, मान लीजिए एपीए ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 5 7 डॉट 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 49 तक। 49 भी तो विषम ही संख्या है ना। अब इसका योगफल निकालना है, तो इसका योगफल निकालने के लिए हमको तो n चाहिए, नंबर चाहिए, कितना का निकालना है, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना विषम संख्या वो तो मालूम नहीं है। तो n निकालने के लिए हम बताए हुए थे जो अंतिम संख्या को हम an पर बैठाएंगे।
तो यहाँ देखिए, यहाँ a बराबर हो गया आपका 3, d बराबर हो गया आपको 5 - 3 = 2। इसीलिए इसका an बराबर है 49 हो जाएगा, यही संख्या an। तो a + n - 1d = 49, a है आपका 3 + n - 1, d का वैल्यू है आपका 2 = 49। 3 + 2n - 2 = 49। 3 में से 2 गया तो 1 + 2n = 49। 2n = 49, ये इधर गया तो -1, तो 2n = 48। n बराबर 48/2, तो n का वैल्यू आ गया 24। ये 24 इसका n का वैल्यू निकल गया। अब तो आराम से निकाल लीजिएगा योगफल, है ना, आराम से निकल जाएगा योगफल। इसीलिए Sn बराबर सूत्र होता है n/2, 2a + n - 1d। तो S है 24 बराबर 24/2 2 गुने a का वैल्यू 3 + 24 - 1, d का वैल्यू, इसका d का वैल्यू होगा, d का वैल्यू 2। तो बराबर काट दीजिए, ये 12 से कट गया, 3 दूनी 6 + 23 गुने 2 = 12, 6 + 46, 12 और 46 और 6 50, गुना कीजिए 12 × 5 = 60, 600। यानी इसका संख्या जो है आपका जो है 600 आ जाएगा। 600, 46 6 कते हुआ 52, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 × 5 = 624, 624 आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगर इससे भी शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो और बताए थे, Sn का एक और फार्मूला हम बताए थे n/2 और a + l बताए थे ना। तो S 24 = 24/2, a कितना 3, l कितना 49। हम आपको क्या बताए थे, l को ही an कहा जाता है। यहाँ पर जो an जो हम लिखे हैं ये l ही को कहा जाता है, अंतिम संख्या 12। तो ये 12 गुने 49 3 52, देखिए सेम टू सेम आ गया 624 आंसर हो गया। एंड 15 का क्वेश्चन बहुत लंबा प्रश्न है, ठीक है, इसको लिखना हम नामुमकिन वाला बात हो जाएगा, समय व्यर्थ हो जाएगा, मेरे पास टाइम है नहीं, तो हम इसी में पढ़ के सुनाते हैं। लिखल है, निम्न कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन जो है 200 रुपया, दूसरे दिन 250 रुपया, तीसरे दिन 300 रुपया इत्यादि है, 30 दिन तक लगाया गया है, ठीक है ना। तो 50-50 अधिक है तो डी हो गया। तो आपको करना क्या है, देखिए जुर्माना जो है पहला दिन लगाया कितना बोरे 200 टका का, 200 रुपया। दूसरा दिन कितना लगाया 50 रुपया ज़्यादा, माने 250। तीसरा दिन कितना लगाया उल्लू दिन 300 रुपया, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है। ये इतना तक लगाया है 30 दिन का। तो इसका जो है कह रहा है कि यदि वो इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है तो वो कितना, कोई दिक्कत नहीं, कितना जुर्माना अदा करेगी। तो इसका एपी क्या बन जाएगा, एपी इसका बन जाएगा 200, 250 और 300, डॉट 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 लेते चल जाइए भागलपुर। इसके बाद ए हो गया आपका 200, डी हो गया 250 माइनस 200। डी तो वैसे भी पहले से पता है कि भाई जितना ज़्यादा लगाएगा ज़्यादा वो डी सर्वांतर होता है। तो 30 दिन के लिए है ना, तो लिखिए पहले Sn का फार्मूला दे दीजिए n/2, 2a + n - 1d। 15 का प्रश्न है, =
इजकल टू क्या है, 30 का निकालना है, 30, तो 30/2, 2 गुने ए का वैल्यू 200 प्लस 30 - 1 गुने डी का वैल्यू 50। तो ये हो गया 15 से कट गया, 15 से कट गया, तो 200 दूनी 400 प्लस 29 गुने 50। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, तो ये हो गया 15, तो ये 400 प्लस इसको गुना करेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो हमारे विचार से ये गुना करेंगे तो 1450। ठीक है, चलिए 15 गुने, इसको दोनों को जोड़िए तो 14 4 18 50, 1850। अब इस 1850 को गुना कीजिएगा तो हमारे विचार से 7 5 इतना आना चाहिए। यही आपका आंसर बने, इतना जुर्माना लगेगा 27,750 रुपये। ठीक, चलिए इसको लिखा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उन समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि दी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी डी, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ पे n का वैल्यू आपको दिया है 7। ठीक है, किताब में देखिए, और S7, तो S7 भी हो गया आपको 700। ठीक है, D भी आपको दिया हुआ है 20 कम, तो यानी D हो गया 20 कम। ठीक है, तो इसीलिए चूँकि Sn बराबर है 700, तो इसका सूत्र n/2 2a प्लस n - 1d इजकल टू 700 है। तो ये 7/2, तो 2a नहीं दिया है ना, ठीक, 7 - 1d दिया है 20 इजकल टू 700। अब देखिए 7/2 2a प्लस 6 गुने 20 इजकल टू 700। 7/2 तो 2a प्लस 120 इजकल टू 700। 7/2 इसमें से जो है 2 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 60 इजकल टू 700, ये दोनों कट गए, तो बचा क्या, a प्लस 6 इजकल टू 700, a प्लस 6 इजकल टू 700 माइनस, सॉरी भागा अपोन में आ जाएगा, ये अपोन में आ जाएगा, कट के 100, तो a प्लस 6 इजकल टू 100, तो a बराबर 100 माइनस 60, तो a बराबर हो गया आपका 40। ठीक है, या का चिन्ह इसे देते रहिए। ठीक, 40 आ गया। इसके बाद a का भी वैल्यू मालूम निकल गया, आपको d भी मालूम है, तो लिखेंगे, इसीलिए प्रथम पुरस्कार A1 हुआ ना, A1 इजकल टू 40, द्वितीय पुरस्कार A2 इजकल टू A प्लस D, यानी 40 प्लस 20 इजकल टू 60। तृतीय पुरस्कार, हिंदी नहीं लिखे, इसे समझ लीजिए, A प्लस 2D, तो 40 प्लस 2 गुने 20, तो 40 प्लस 40 इजकल टू 80। चौथा पुरस्कार A प्लस 3D, तो A कितना है, 40 प्लस 3 गुने 20, तो 40 प्लस 60 इजकल टू 100। पाँचवा पुरस्कार A प्लस 4D, ये है 40 प्लस 4 गुने 20, यहाँ कर देते हैं, 40 प्लस 80 इजकल टू 120। छठा पुरस्कार A प्लस 5D, यानी 40 प्लस 5 गुने D का वैल्यू 20, तो 40 प्लस 100 इजकल टू 140। सातवां पुरस्कार, टोटल 7 पुरस्कार है, A प्लस 6D, तो A कितना है
40, 40 प्लस 6 गुने 20, तो 40 प्लस 120 इजकल टू 160। तो देखिए पहला पुरस्कार 40 का, दूसरा पुरस्कार 60 का, तीसरा 80, चौथा 100, 120, पाँचवा छठा 140 और सातवां 160। यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।